रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेस्ट टू ब्रेक साइफर एक टेस्ट होता है जिसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसके थ्रू आप साइफर को ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ कि ये फ्रीक्वेंसी टेस्ट क्या होता है, तो आपको पता है कि इंग्लिश टेक्स्ट के अंदर कि कोई भी इंग्लिश टेक्स्ट है उसके अंदर आपको पता है कि लेटर्स होते हैं, तकरीबन सारे लेटर्स होते हैं A B C to Z। ठीक है, अब आप देखते हैं कि ए की फ्रीक्वेंसी किसी भी टेक्स्ट के अंदर क्या है, बी की क्या है, सी की क्या है। ठीक है, तो वो आप देखें तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आएगी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है किसकी, लेटर्स इन इंग्लिश टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, ये उसकी क्या परसेंटेज है कि ए जो है उसके आने की परसेंटेज कितनी है, 8.167 है। सिमिलरली ई की सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। ठीक है, ई बहुत ज़्यादा आपके जो है ना इंग्लिश टेक्स्ट के अंदर आता है। और आप देखें तो बहुत ज़्यादा कम वाले जो लेटर आते हैं वो जे है, क्यू है, वी है, एक्स है और जी है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है। तो आप क्या करते हैं, आप अपने साइफर के भी यही एनालिसिस निकालते हैं और इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेस्ट। एज अ फर्स्ट स्टेप, ठीक है, द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेटर्स कैन बी डिटरमिन्ड। आपने क्या करना है, अपने साइफर्स के लेटर्स का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है एंड देन कंपेयर करना है किसके साथ, टू अ स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इंग्लिश। जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंग्लिश की अवेलेबल है आप उसके साथ कंपेयर करेंगे और साइफर को ब्रेक डाउन कर लेंगे। ठीक है, बात करेंगे द साइफर टेक्स्ट टू बी सॉल्व्ड इज। आपके पास एक साइफर टेक्स्ट है, ठीक है, और आप इसको देखें तो इसके टोटल लेटर्स कितने हैं, 120 हैं। इसमें हमने डिफरेंट कलर्स दे दिए हैं, पी को, जी को, एस को और यू को, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब पी को देखें तो वो 16 टाइम अकर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर उसको हमने रेड कलर दिया है तो ये 16 टाइम आ रहा है। जी को हमने ब्लू कलर दिया है तो ये 14 टाइम अकर हो रहा है यहाँ पे इस साइफर के अंदर। एस को हमने ब्राउन कलर दिया है, ये 10 टाइम अकर हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे ब्राउन है, फिर आप देखें यहाँ पे ब्राउन है। इसी तरीके से यू को हमने ग्रीन कलर दिया और ये 10 टाइम अकर हो रहा है और बाकी लेटर्स भी आपको नज़र आ रहे हैं जैसे कि O, H, M, D सारे आपको ये नज़र आ रहे हैं कि उसकी अक्रस क्या है। अब हम क्या करेंगे, इनकी परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम P की परसेंटेज को निकालते हैं, तो वो हमारे पास अक्रस कितनी है इसकी, 16। हम 16 को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर्स के ऊपर। टोटल नंबर कितने हैं, 120। 16 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100 तो ये आपके पास आ जाएगा 13.33। इसी तरीके से परसेंटेज आप जी देखें तो ये 14 टाइम अकर हो रहे हैं। ठीक है, 14 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100 तो ये आपके पास आ रहा है 11.67। परसेंटेज ऑफ एस वो 8.33 है क्योंकि 10 टाइम अकर हो रहा है। और परसेंटेज ऑफ यू ये भी 10 टाइम अकर हो रहा है तो इसकी भी आपके पास देखें तो परसेंटेज है 8.33। तो बाकियों के भी आप परसेंटेज को फाइंड आउट कर लेंगे। जब आपने परसेंटेज को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, अब आप इजीली इसको कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। ठीक है, तो हमने इसको एक टेबल की फॉर्म में राइट कर लिया कि जैसे आप देख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ पी कितनी है, 13.33 है, इसको हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। जी की परसेंटेज कितनी है, 11.67, उसको भी हमने राइट डाउन कर लिया। एस की और यू की परसेंटेज 8.33 है, उसको भी हमने राइट डाउन कर लिया। और सो ऑन हम सारों की परसेंटेज को किसी भी टेबल के अंदर राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लेटर इन द साइफर टेक्स्ट। ठीक है, जो साइफर टेक्स्ट के अंदर जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं लेटर की इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज आर हैज़ फॉलोज। तो ये आपके पास इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, जो भी आपका स्टैंडर्ड जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू देख रहे हैं तो वो ई की है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा है यहाँ पे कि ई जो है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। वो कितनी है, 12.702। तो यहाँ पे देखें, अगर इसको हम राउंड करते हैं 12.7 को, ठीक है, 12.7 अप्रॉक्सीमेट बराबर हो जाएगा 13 के। इसी तरीके से हम पी को देखें तो पी हमारे पास कितना है, वो 13.33 है। अगर इसको हम राउंड करें तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा, 13। तो ये हमारे पास साइफर टेक्स्ट है। तो हमने देखा कि ये जो P आ रहा है ये कंपेयर हो रहा है किसके साथ, E के साथ। तो हम जहाँ जहाँ पे भी हमको P नज़र आएगा, जैसे कि यहाँ पे हम उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, E के साथ।
ठीक है। यहाँ पे P नज़र आ रहा है आपको, इसको हमने E के साथ रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे P नज़र आ रहा है, इसको हमने E के साथ रिप्लेस कर दिया। सो ऑन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे P है, इसको E के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेटर पे आ जाएंगे Z। Z आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? 11.67। ठीक है। अब यह सेकंड हाईएस्ट आपके पास वैल्यू है। आप इसी टेबल में देखें तो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू आपको कौन सी मिल रही है? ये 9.056 जो कि क्या है? T। तो आपने क्या किया? ये Z को T के साथ रिप्लेस कर दिया। जहाँ पे Z आ रहा है उसको आपने T के साथ रिप्लेस कर दिया। इसी तरीके से S जो है वो 8.33 है। ठीक है। और आप देख रहे हैं कि थर्ड हाईएस्ट वैल्यू है, तो वो आपके पास क्या है? A की आपके पास वैल्यू है जो कि अप्रॉक्सीमेट बराबर हो जाती है S के। जहाँ पे भी हमें S मिला हमने A के साथ रिप्लेस कर दिया। इसी तरीके से आपने बाकी लेटर्स को भी कंपेयर करना है और साइफर टेक्स्ट आपका किसी न किसी फॉर्म के अंदर आपका प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पे 4 लेटर्स को देखा, P को, Z को, S को, और इस तरीके से कंपेयर करते चले जाएं तो W को हमने असाइन कर दिया H। ठीक है। ओनली 4 लेटर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बट ऑलरेडी वी हैव क्वाइट अ बिट ऑफ द मैसेज। तो आपको कोई ना कोई मैसेज इन फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट नज़र आ रहा है। कंटिन्यूड एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसीज, आपने ये कंटिन्यूड एनालिसिस को जारी रखना है, प्लस ट्रेल एंड एरर। तो आपने कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है। डिफरेंट वैल्यूज़ के अंदर, ताकि आपका एरर जो है वो थोड़ा सा कम हो। शुड इजीली यील्ड अ सॉल्यूशन फ्रॉम दिस पॉइंट, तो आप सॉल्यूशन की तरफ चले जाएंगे।